हाय फ्लावर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने सिक्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोग कैसा लगा। आजकल आप लोग के कमेंट्स बहुत कम हो गए तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए यार। आप लोगों के कमेंट्स से तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं मतलब स्टोरी कंटिन्यू करूँ, लेकिन आप लोग के कमेंट्स ही बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। तो प्लीज़ एटलीस्ट अपनी राय तब भी दे दीजिए कि कैसा लग रहा है ये पार्ट, कैसा लग रहा है ये एफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्टनर्स ऑलरेडी रिटन फेट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे जो लेडी ली थी ना, वो विंग से बात करने आई थी और विंग ने बाय मिस्टेकली या फिर कैसे भी करके उन्हें गिरा दिया था। वो सीढ़ियों से नीचे गिर चुके थे, जो 2-4 सीढ़ियाँ वहाँ पे थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेडी ली का गिरना और वही लैन वांग जी का उस मीटिंग हॉल से बाहर आना, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइम पे हुए थे। ये देखने के बाद मतलब जब लेडी ली गिरी थी ना, तो उनके मुंह से एक चीख भी निकली थी और उस चीख की वजह से ना वहाँ पे सभी लोग गैदर हो चुके थे। लैन वांग जी भी अपने कदमों को तेज रफ्तार से बढ़ाते हुए लेडी ली के पास पहुंचा। उनको उसने अपने आर्म्स में लिया, उसके बाद बोला, तुम ठीक तो हो ना? क्या हो गया है तुम्हें? तुम विंग सॉरी लैन वांग जिससे आगे कुछ कह ही नहीं पाया। उसने विंग की तरफ देखा बहुत ही गुस्से भरी निगाहों से। उसके बाद बोला, क्या हो गया है तुम्हें विंग? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि एक प्रेग्नेंट पर्सन है? तुम इन्हें ऐसे धक्का कैसे मार सकते हो? यहाँ पे लैन वांग जी ने विंग को एक शब्द कहने का मौका तक नहीं दिया और लेडी डी को अपने आर्म्स में लिया और उसके कदमों अपने आप ही जियांग सेक्ट के ट्रीटमेंट रूम की तरफ बढ़ रहे थे। साथ ही साथ उसके पीछे पीछे वहाँ पे जियांग हीलर्स भी जा रहे थे। यहाँ पे विंग अपने हाथ को देख रहा था, जो कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये क्या हुआ, क्योंकि उसने तो फोर्स तक यूज़ नहीं किया था। उसे अपने आप पे डर लग रहा था कि कहीं ये सब कुछ उसकी ब्लैक मैजिक डिमोनिक कल्टिवेशन यूज़ करने की वजह से तो नहीं हो रहे हैं ना। मतलब उसकी बॉडी बिना उसकी मर्जी के ही एक्शंस कर रही है। उसने बहुत देर तक अपने हाथ को देखा और अपने हाथ की मुट्ठी बनाते हुए अपने मन में सोचा, नहीं, मैं इतना अनकंट्रोल नहीं हो सकता। लेकिन सडनली ये हुआ कैसे? मैंने तो हाथ इसलिए उठाया तक नहीं था कि मैं उन्हें धक्का दूं। मैं ऐसा कभी कर भी नहीं सकता। ऑफ कोर्स वो एक प्रेग्नेंट लेडी है, मैं उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? यहाँ पे जैन चेंग विंग के पास आता है, उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? मुझे यकीन है तुमने कुछ नहीं किया है, बताओ क्या हुआ था उस वक्त। तो यहाँ पे विंग बोलता है, पता नहीं क्या हुआ था, मेरा हाथ खुद ब खुद उसके शरीर पे लग गया। इवन मैंने कोई फोर्स तक यूज़ नहीं किया था। यहाँ पे जैन चेंग थोड़ा सा कंफ्यूजिंगली विंग को देखता है, उससे बोलता है, तुमने हाथ उठाया था? तो यहाँ पे विंग बोलता है, हाँ, लेकिन उसे धक्का देने के लिए नहीं। लेकिन मुझे नहीं पता कैसे मेरा हाथ सीधे उसके सीने पे जाके लगा और वो यहाँ से नीचे गिर गई। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ किसी प्रेग्नेंट पर्सन के साथ? मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। उसने अपने बालों पे हाथ फेरते हुए बोला, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि मैं जो ब्लैक मैजिक यूज़ कर रहा हूँ कल्टिवेशन सॉरी डिमोनिक वर्ड को बचाने के लिए, ये उसकी वजह से हो रहा है? उसने थोड़ा सा लो वॉइस पे ये सब कुछ जैन चेंग से बोला। जैन चेंग ने विंग के हाथ को पकड़ा, उसको एक कमरे में लेके गया। उसके बाद कमरा अच्छे से बंद करने के बाद, साइलेंसिंग स्पेल लगाने के बाद बोला, खबरदार, जो तुमने किसी के सामने ये बोला कि तुम फिर से ब्लैक मैजिक यूज़ कर रहे हो। वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे रूमर्स फैले हुए हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी प्रॉब्लम में फंसो, तो गलती से भी किसी के सामने मत बोल देना। और अगर तुम ये कर रहे हो तो प्लीज़ अपने आप को शांत रखने की कोशिश करो। तुम ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा बेबी भी रिस्क में पड़ जाए। विंग ने अपने 6 मंथ का जो बेबी वॉर्म उसका हुआ था ना, उस पर हाथ लगाया। उसके बाद बोला, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मेरा बेबी वो रिस्क में पड़ जाएगा। लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? मुझे वेंस को भी बचाना है, मेरी प्यूरिल माउंट को बचाना है।
अगर यहाँ पे कल्टिवेशन वर्ड में धमाके हो सकते हैं, यहाँ पे अटैक हो सकते हैं ना, तो कभी भी वो लोग प्यूरल माउंट पे अटैक कर सकते हैं। तुम भी अच्छे से जानते हो ये करने वाला मैं नहीं हूँ। तो इसका मतलब है तो आज नहीं तो कल मैं भी उसके इस अटैक के शिकार में आऊँगा। मैं ये नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। मैं अपनी बेबी को भी रिस्क में नहीं डाल सकता। चैन चेंग ने विंग के हाथों को अपने हाथ में लिया। उसके बाद बोला, विंग प्लीज़ वापस आ जाओ। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं वेंस को प्रोटेक्ट करूँगा। मैं उनको बिल्कुल भी कुछ नहीं होने दूंगा। इवन तुम चाहते हो तो हम उन्हें यहाँ ले आते हैं जियांग सेक्ट में। उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। लेकिन प्लीज़ ब्लैक मैजिक का यूज़ मत करो। किसी को भी अगर पता चल गया ना बाहर कि तुमने ये सब कुछ फिर से स्टार्ट किया है, तो तुमने अगर कुछ नहीं भी किया होगा ना विंग, तो भी हर कोई तुम्हें टारगेट करेगा। स्पेशली इस इंसिडेंट के बाद तो कोई भी तुम्हें सुनना तक पसंद नहीं करेगा। डायरेक्टली तुम्हें ब्लेम करेंगे वो लोग। यहाँ पे विंग के माथे पे पसीना था क्योंकि वो खुद कंफ्यूज था कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। दूसरी तरफ लैन वांग जी ने लेडी ली को ले जाके एक बेड पे लिटा दिया था और जियांग हीलर्स इस वक्त उसको चेक कर रहे थे। हालांकि कुछ मतलब चोट तो उससे लगी थी, कुछ पेन हुआ था, बट फॉर्चुनेटली यहाँ पे कुछ भी बेबी को नहीं हुआ था। और यहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया कि बेबी को कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, उन्हें ध्यान रखना होगा ऐसी स्लिपरी जगह पे, क्योंकि वो भी 5 महीने से ज़्यादा के प्रेग्नेंट हैं। और अब ज़्यादा डर रहता है बच्चों का मतलब मिसकैरेज होने का। और साथ ही साथ मतलब अब बेबी जो है ना, वो ये 6 से 9 महीने का जो होता है ना पीरियड, ये बहुत नाजुक होता है। इस वक्त आप एक्सरसाइज भी करो, लेकिन उसको भी हद में रह के, क्योंकि बेबी कभी भी पलट सकता है। कभी भी अंदर आपके ओवर एक्सरसाइज से या फिर किसी भी चीज़ से वो अंदर सफोकेशन फील कर सकता है। अगर आप सफोकेटेड फील करेंगे ना, तो वो भी अंदर सफोकेशन फील करेगा। आप एक पल के लिए एलिजिबल हो सकते हो कि यार एक लॉन्ग टर्म के लिए उस सफोकेशन को आप बेयर कर सकते हो, उस घुटन को आप बेयर कर सकते हो। लेकिन वो छोटा सा बेबी अंदर बेयर नहीं करेगा। उसके लिए 5 से 10 सेकंड या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड का ही वक्त काफ़ी होगा अंदर अपना दम तोड़ने में। और बात यही नहीं है, अगर बेबी अगर किसी माँ के पेट में ही उसको कुछ हो जाता है ना, तो ये बहुत बड़ी क्रिटिकल कंडीशन होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि फिर भी बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी ही कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरी खुद की फ्रेंड के साथ ही हुआ है। और वो लड़की मतलब 2.5-3 महीने तक वो पूरी कंप्लीट बेड रेस्ट पे थी उसके बाद। जबकि अगर वो ऑपरेशन से हुआ होता तो शायद उतना कोई दिक्कत भी नहीं, लेकिन ऑपरेशन उसके इन लॉज ने प्रेफर नहीं करवाया, क्योंकि आगे भी जाके उससे फैमिली प्लानिंग करनी थी। और यही सारी चीज़ों को देखते हुए उसको नॉर्मल डिलीवरी ही कराई गई। जबकि देखा जाए तो अल्टीमेटली उसको मौत के मुंह में धकेलना ही था। और यही सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। इसलिए लेडी ली को भी यहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया था कि वो आज के बाद अपना ध्यान रखें, क्योंकि 6 मंथ पीरियड में वो भी हैं। सिर्फ 2 वीक रह चुके हैं 6 मंथ कंप्लीट होने में, बाकी 6ठा महीना उन्हें लग चुका है। और अब उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आज जो इंसिडेंट हुआ वैसे ही एक आध बार और हो गए। आज तो लकीली उन्होंने अपने वॉर्म को बचा लिया था, बट कभी सिचुएशन ऐसी नहीं होती है कि वो अपने वॉर्म पे हाथ लगा सके या फिर ज़मीन में गिरने से बच सके, कुछ भी। इसलिए यहाँ पे लैन वांग जी हीलर्स को श्योरिटी देता है कि आज के बाद वो लेडी ली का और भी ज़्यादा ध्यान रखेगा और ज़्यादा सर्वेंट्स उसके मतलब सर्व करने के लिए उसको यहाँ पे तैनात किए जाएंगे। यहाँ पे सभी लोग विंग को मतलब कर्स करने के लिए तैयार थे। विंग जैसे ही जैन चेंग के साथ कमरे से बाहर आता है तो एक एक करके सभी लोग उसके पास आ रहे थे और उससे ये बोल रहे थे कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। मानते हैं कि वो उसके हस्बैंड की सेकंड वाइफ है और अभी लीगली वो उसका फर्स्ट मतलब हस्बैंड है, और अभी तक उन लोगों का रिश्ता नहीं टूटा है क्योंकि डॉक्यूमेंट्री अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन फिर भी वो जो करना चाहे लैन वांग जी के साथ करे या फिर लेडी ली के साथ करे, लेकिन उस बच्चे के साथ नहीं जो कि अभी जन्म तक नहीं लिया हुआ है।
विंग को ये सब कुछ सुन के ना बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि उसने कभी ये सब कुछ करने के बारे में नहीं सोचा था। उसे नहीं पता था कि वो खुद ऐसे रिएक्ट कर जाएगा। उसने सभी से बोला कि उसने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया, लेकिन जहाँ पे लोग किसी को ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं ना, वहाँ पे वो अपने अपने डिफेंस में कुछ भी बोल दे, लेकिन सामने वाला यही बोलेगा कि चोर कौन सा ये बोलता है कि वो चोर है। और यही विंग के साथ हो रहा था। लैन वांगची ने विंग से बात करने की कोशिश की, इस मैटर में नहीं कि हम लोग जो लेडी ली के साथ इस वक्त हुआ था, वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि क्या लेडी ली के साथ जो अभी किया उसने वो एक जेलसी वाली फीलिंग थी। अगर ऐसा है तो वो ऐसा ना करे। उसने विंग को एक कमरे में बुलाया और विंग ने भी एक राजा की आज्ञा मानते हुए उस कमरे में जाना सही समझा, क्योंकि भले ही वो एक हस्बैंड के तौर पर उसकी रिस्पेक्ट ना करता हो, लेकिन एज ए किंग वो उसकी पूरी रिस्पेक्ट करता था। यहाँ पे लैन वांगजी और विंग दोनों ही इस कमरे में थे। तो यहाँ पे लैन वांगजी विंग से पूछता है कि क्या हुआ था। तो यहाँ पे विंग पूछता है, मुझे नहीं पता, वो बस मुझसे बात कर रही थी और मुझे नहीं पता चला कब मेरा हाथ उठ गया, उनके सीने तक पहुँच गया, उनने धक्का दे दिया, जबकि मैंने कोई फोर्स यूज़ नहीं किया था। मैंने हाथ उठाया ज़रूर था, लेकिन उन्हें टच करने के लिए नहीं, उन्हें रोकने के लिए। वो जो बोल रही थी, मैं चाहता था कि उन्हें अब उस चीज़ से उस चीज़ को बोलने से रोक दिया जाए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं नहीं जानता कि ये कब हो गया, मेरा हाथ कब उनकी बॉडी को टच कर गया, मुझे ये तक नहीं पता चला। यहाँ पे लैन वांगजी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे पता है तुम जो करते हो वो एक्सेप्ट भी करते हो, लेकिन अगर तुमने सच में किया है ना विंग, तो ऐसा कभी मत करना। मैंने तुमसे पहले भी कहा कि भले ही लेडी ली के साथ मेरी शादी हुई है, लेकिन तुम्हारे राइट्स तुम्हारे रहेंगे। आज भी वो राइट्स सिर्फ तुम्हारे हैं। अगर एज ए जेलसी की फीलिंग्स के साथ तुमने ये सब कुछ किया है तो ये तुमने गलत किया है। हम लैंड सेक्ट वाले आज भी तुम्हारा वेलकम करने के लिए तैयार हैं। तुम्हारा जब मन हो तुम लैंड सेक्ट आ सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें नहीं आना है तो तुम मेरे राइट्स मुझसे नहीं छीन सकते। पिछले 5 महीनों से तुम अलग रह रहे हो और मैंने तुम्हें काफ़ी छूट दे दी है, लेकिन अब मैं तुम्हारे होने वाले बेबी का फादर हूँ, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उस पर भी ध्यान दूँ। इसलिए अब तुम मुझे अपने आप को मिलने से या फिर तुम्हारा ध्यान रखने से नहीं रोक सकते। विंग जो कि अभी तक थोड़ा शांत था, उसने लैन वांगजी की तरफ देखते हुए बोला, क्या बोला तुमने? तुम्हारे राइट्स? कौन से राइट्स? उन राइट्स को तुम उसी दिन खो चुके हो जिस दिन तुमने मेरे अलावा किसी और को देखा था। एक पल के लिए तुम मेरे पास आके ये बोलते विंग कि हम इस रिश्ते में एक फोर्स रिलेशनशिप में अब और नहीं रह सकते, मैं हैप्पीली तुम्हें इस चीज़ से फ्री करता। मैं नहीं चाहता था कि मैं कभी भी किसी की दुख की वजह बनूं, कोई मेरी वजह से अनहैप्पी रहे, मैं कभी नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मेरे पीठ पीछे स्टेप किया है। तो ये तो तुम्हें खुद सोचना चाहिए कि इसके बाद भी मैं तुम्हें खुद पे अपने राइट्स दूंगा? बिल्कुल नहीं। हाँ, तुम्हारे बेबी पे तुम्हारे पूरे राइट्स हैं और उन्हें मैं कभी नहीं छीनूंगा। जब मैं उन्हें पैदा कर दूंगा तब तुम आके उससे मिल सकते हो, उससे बात कर सकते हो, अपने लैंड एक्ट के सारे रूल्स सिखा सकते हो, जो तुम्हें देना है तुम वो कर सकते हो, लेकिन तब तक तुम मेरे आसपास भी नहीं आ सकते। और ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। और रही बात लेडी ली के साथ जो हुआ वो मैंने भी नहीं किया। मुझे नहीं पता मेरी बॉडी ऐसे कैसे रिएक्ट कर गई। मैं खुद भी किसी प्रेग्नेंट लेडी को इस तरीके से धक्का नहीं मार सकता, क्योंकि मैं खुद भी एक प्रेग्नेंट पर्सन हूँ और पहले ही एक बच्चे को खोने का दुख जान चुका हूँ। तो मैं नहीं चाहूँगा कि कोई और मेरी वजह से अपना बच्चा खोए, स्पेशली तब जब वो इस कल्टिवेशन वर्ड का हायर हो। तब तो उस पर हाथ लगाना भी मेरे लिए पाप होगा। और रही बात तुम्हारा मेरा ध्यान रखने का, तुम ऑलरेडी बहुत ध्यान रख चुके हो मेरा, इतना काफ़ी है। प्लीज़ और एहसान मत करो। तुम्हारे और मेरे बीच में अब कुछ भी नहीं बदल सकता, कुछ भी नहीं। बच्चे के लिए तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, लेकिन आफ्टर 3 months राइट नाउ यू कैंट डू एनीथिंग।
विंग ने ये बोला और वो अपनी चेंजिंग के साथ वहाँ से निकल गया। लैन वांग जी खड़े खड़े बस ये सोच रहा था कि क्यों विंग, क्यों, आखिरकार किस चीज का गुस्सा भरा पड़ा है तुम्हारे अंदर। मानता हूँ मैंने गलती की, मैं उस गलती को सुधारने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तुम मुझे मौका दे दे तो मैं तुम्हें हमें हर एक चीज़ एक्सप्लेन करता, लेकिन नहीं, तुम मुझे मौका ही नहीं देना चाहते। चलो ठीक है, एक पल के लिए तुम्हारा ये गुस्सा जायज़ है क्योंकि तुम्हारे सामने मैंने किसी और को ला के रख दिया, लेकिन ये कौन सी बात हुई कि तुम्हारी वजह से तुम्हारा बच्चा, हमारा बच्चा सफ़र करे। ये तुम्हें देखना सही लग रहा है? तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता? तुम्हें क्यों लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता? मैं दिन रात तुम्हें देख रहा हूँ भी, और जो तुम फेस कर रहे हो वो तुम फेस नहीं करना चाहते। इवन तुम्हें करना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कर रहे हो सिर्फ अपनी जिद में। ये तो रही एक तरफ की बात, लेकिन दूसरी तीसरी तरफ कहीं एक और पर्सन था जो इस सारे मैटर को बहुत डीपली देख रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था कि फाइनली आज कहीं ना कहीं एक नफरत लैनवांग जी के मन में भी विंग के लिए पनप चुकी होगी। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी ये बात आ ही चुकी होगी कि विंग अपने गुस्से में कुछ भी कर सकता है, और अगर कल के दिन वो उसे मार भी दे, दो चार सबूत विंग के अगेंस्ट दिखा भी दे, तो इस सारा कल्टिवेशन वर्ड यही सोचेगा कि हाँ, विंग ने ही सब कुछ किया है। बस उसे अब एक काम करना है, विंग को डॉक्यूमेंट्री लैंडसेट से हटवाना है। उसने जल्दी ही एक और मीटिंग अरेंज की, लेकिन हाँ, वो आज नहीं की। ये बात रही यहाँ की विंग, लैनवांग जी, लेडी ली और इस सीक्रेट पर्सन की। लेकिन एक और इंसान था जो सच में इस मैटर को बहुत ज़्यादा डीपली देख रहा था। इस वक्त सभी लोग जंग सेक्ट से जा चुके थे, कोई भी जंग सेक्ट में नहीं था। सभी लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे, क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद राजा जा चुका है, राजा अपने साथ अपनी महारानी को लेके जा चुका है, विंग जा चुका है, तो बाकी लोगों ने भी यहाँ पे रुकना सही नहीं समझा। हाँ, कुछ लोग फिर भी थे, लेकिन जिस इंसान की मैं बात कर रही हूँ वो अपने सेक्ट वापस लौट चुका था। वहाँ जाने के बाद वो एक कमरे में सुनसान बैठा हुआ था। उसका दिमाग बार बार उस चीज़ को याद कर रहा था जो कि उसने आज देखा था। विंग ने जो लेडी ली को धक्का मारा था, उसको अच्छे से दिख रहा था कि विंग ने जब हाथ उठाया था ना, तो किसी फोर्स के साथ नहीं उठाया था। इवन विंग तो उस हाथ को मतलब खाली उसे दिखा रहा था। विंग खुद कंफ्यूज था जब उसका हाथ लेडी ली के बॉडी को टच कर गया। उस इंसान के लिए समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि आखिरकार वो हुआ क्या, क्योंकि उस एक्शन के बाद विंग खुद कंफ्यूज था। विंग ने जिस तरीके से हाथ उठाया था, ऐसा लग नहीं रहा था कि वो उसे धक्का देने वाला है, लेकिन वो धक्का लगा। उसका हाथ जाके लेडी ली के सीने पे टकराया और उसकी वजह से, उस फोर्स की वजह से लेडी ली गिरी। लेकिन ऐसा कैसे? क्योंकि विंग कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है। विंग एक बहुत ही ज़्यादा काइंड पर्सन है, वो कभी भी किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। वेन रुआन ने इतना सब कुछ, यानी कि वेंस ने इतना सब कुछ उसके क्लैन में कर दिया, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी उन वेंस के लिए वो सिंपैथी रखता है, और आज भी उन्हीं वेंस के लिए वो अलग रह रहा है। वो इंसान जो अपने दुश्मनों के लिए भी इतनी सिंपैथी रखता है, वो एक नॉर्मल लेडी को, वो भी प्रेग्नेंट लेडी को, इस तरीके से कैसे धक्का दे सकता है? क्या इसके पीछे कुछ और है जो उसने देखा ही नहीं, या फिर उसने वो देखा जो सबको दिखाया गया था? क्या कुछ ऐसा भी था जो उनकी नज़रों से छुप चुका था? उस इंसान के दिमाग में ये बात चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे एक्चुअल में वो राइट डायरेक्शन में जा रहा था। यहाँ पे उसने इस चीज़ का अगर लॉजिक लगाया ना, तो उसे लगा कि यार सच में विंग ऑलरेडी कल्टिवेशन वर्ड्स में रूमर्स पे है
कि वो पपेट्स यूज़ कर रहा है, काला मैजिक यूज़ कर रहा है और वो कल्टिवेशन वर्ड पे अटैक कर रहा है, लैंड सेक्ट पे अटैक कर रहा है। इस सब को देखते हुए विंग को तो और भी ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए था, लेकिन वो इतना केयरफुल कैसे हो सकता है? क्या कोई और है जो विंग को ये सब कुछ करने पे मजबूर कर रहा है, या फिर विंग के कंधे पे बंदूक रख के वो निशाना साध रहा है? अचानक से उसके दिमाग में कुछ और भी आया। वेट, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि लैंड सेक्ट या विंग दोनों में से कोई एक खतरे में हो? गया तो वो एकदम सही डायरेक्शन में था, लेकिन क्या वो अंदाज़ा लगा पाएगा कि एक्चुअल में कौन इस वक्त खतरे में है? ये तो हम जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि अभी मैं टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।